मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी संसार में जन्म लेता है इंसान के रूप में, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। ये जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि ऐसा कोई भी विरला इंसान नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव न आया हो, जिसको नफा नुकसान न हुआ हो। ये कहते हैं कि परमात्मा ने कई चीजें अपने वश में कर रखी हैं जिनके ऊपर इंसान का कोई काबू नहीं है, जैसे कि जन्म मृत्यु, यश अपयश, पैदा होना और जिस समय पे उसे जाना, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है, जिन पर इंसान का कोई काबू नहीं चलता। यदि इंसान का काबू चलता तो धनट्टे आदमी कभी भी बीमार नहीं होते, न ही उनकी मृत्यु होती। इसलिए प्रत्येक इंसान को, जो कि मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, उसे बचपन से ही सोचना चाहिए कि मैंने आगे चल के अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी जिंदगी में क्या करना है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि विद्यार्थी जीवन की हैं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। प्रत्येक इंसान का जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत डाल लें। विद्यार्थी जब छोटे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें अपने माता पिता के द्वारा या माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा या बेटी, जिंदगी के अंदर बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, जिसमें कि आपको अडिग रहना है, अपने पथ पर रहना है, पथ भ्रष्ट नहीं होना है। यदि आप स्कूल में जाते हो, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो अपना एम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित रखो। शिक्षा प्राप्त करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की कदर नहीं करते, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाएं। प्रत्येक विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि यदि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की कदर नहीं करते तो तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना चाहिए, चाहे बच्चा गरीब का हो या अमीर का हो। यदि वो आत्म स्वाभिमानी है तो हमेशा ही अपनी मेहनत से, अपने कौशल से, दूसरों की इज्जत करके अपने आप को ये साबित कर सकता है कि मैं बहुत कुछ हूं। यदि मैं अपने आप से जो चाहता हूं वो करवा सकता हूं, तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं अपनी भावनाओं का कदर दूसरों से भी करवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को ये साबित करके दिखाना होगा कि ये विद्यार्थी बहुत ही जागरूक और कुशलता रखने वाला है तथा आगे बढ़ने की चेष्टा रखने वाला है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आंकड़े वाली पगार के बारे में मत सोचो। एक रात में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो प्रत्येक ये सोचता है कि मेरे को तो बहुत ऊंचा पद मिलना चाहिए, लेकिन हमने ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसा मिले, जो मिले, वही पद स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी मेहनत के द्वारा ये दिखा देना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं
कि बहुत छोटी नौकरी पर लगते हैं और लास्ट में वो बहुत ऊंचे पद से रिटायर होते हैं। या यूं कहिए कि कोई भी इंसान जो बोरी ढोने वाला होता है, छोटे से छोटे काम करने वाला होता है, बोझ ढोने वाला होता है, वो भी एक दिन इतना अमीर इंसान बन जाता है कि बिजनेसमैनों की लिस्ट में उसका नाम होता है। जैसे कि जाट छाजूराम ने कहते हैं कि बंदरगाह पे जाके बोरियां ढोनी शुरू की थी। शिप आते थे, उनको अनलोड करता था, रिताता था, अपनी कमर पे बोरी लेके नीचे वजन उतारता था। लेकिन उसने आगे चलकर जूट का ही व्यापार किया और जूट की बोरियां बनानी शुरू कर दी, जो कि आज भी जाट छाजूराम का नाम अमीर से अमीर जाटों में आता है और अपने नाम को चमका के इस दुनिया से चले गए। आगे आपको अपने शिक्षक अति सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बास नामक प्राणी का पाला ही नहीं पड़ा। सभी विद्यार्थी सोचते हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, वो हमें खाम खा डांटते रहते हैं, बेतुकी बातों से समझाते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस लाइफ में तो आपको पता ही नहीं है कि बॉस क्या होता है। जब हम आगे की लाइफ में जाते हैं कॉलेज पूरा करके, तो पता नहीं अपने काम के बारे में कितनी डांट खानी पड़ती है। 12-12 घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी हो सकता है बॉस कल को बुलाए या न बुलाए। हमें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है तथा चारों तरफ देख कर चलना पड़ता है। यदि किसी ने अपनी उन्नति करनी है तो हमेशा ही अपने सीनियर्स की, अपने से बड़ों की इज्जत करनी ही होती है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। यदि हम किसी से ईर्ष्या रखेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तो कोई भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। ये शिक्षा हमें विद्यार्थी जीवन में ही ले लेनी चाहिए कि हमें पता नहीं कैसे कैसे इंसानों का सामना करना है, तो अपने आप को पहले से ही इस बात के लिए तैयार रखें कि हमें सहनशील होना ही होगा। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी पराजय भी तुम्हारी है और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी है, क्योंकि जैसा काम करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। दूसरों को दोष देना बिल्कुल गलत है। यदि आप असफल होते हो तो उससे शिक्षा लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि यदि सफल होते हो तो दूसरों को बताओ कि सफलता के रास्ते क्या हैं, और यदि असफल होते हो तो वो भी दूसरों को बताओ कि मेरे अंदर ये कमियां थी, इसलिए मैं असफल हुआ। तो आगे चलकर ये गलतियां आप मत करना, ताकि आपको भी असफलता का मुंह देखना पड़े। या तो शिक्षा देने वाले बनो या फिर उससे शिक्षा लेने वाले बनो। कभी भी पराजय को निरर्थक मत समझो। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए आगे बढ़ने का जरिया है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीर स्वरूभाव नहीं थे जितना तुम्हें अब लग रहा है। तुम्हारा पालन पोषण करते समय उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उसका स्वभाव बदल गया। हम ये सोचते हैं जैसे कोई जवान बच्चा होता है और कुछ कमा नहीं पाता तो माता पिता उसके प्रति रूड हो जाते हैं कि हमने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है और आज भी हम तुझे पाल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं। वो इतने ऊब जाते हैं कि हमें तो खाम खा इतनी मेहनत की। हर एक माता पिता ये आस रखता है, ये सोचता है कि मेरा बेटा बेटी बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए हमें विद्यार्थी जीवन में ही ये सोच लेना चाहिए कि माता पिता पर बोझ नहीं बनना है, बल्कि उनको सहारा देना है, उनको कमा के खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। माता पिता
इस आस से ही अपने बच्चे को खुद अभाव में रहते हैं, लेकिन बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। जो उनका सामर्थ्य होता है और न भी होता है तो इधर उधर से जुटाकर अपने बच्चे को सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और वहां महीने भर की छुट्टियां नहीं मिलती। आपको सीखने के लिए कोई समय भी नहीं देता। ये सब आपको खुद ही करना होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्कूल का क्या है, समय पे जाते हैं, समय पर आ जाते हैं। वहां कोई ये नहीं होता कि आपने इतने समय तक रहना है। कॉलेज में तो आप जितने पीरियड अटेंड करेंगे रह सकोगे। यदि आपका मन उब गया तो क्लास छोड़ के भी आ सकते हो। लेकिन जब कॉलेज खत्म हो जाता है, कहीं जॉब करते हो, तो आपकी मन मर्जी नहीं चलती, क्योंकि वहां तो जितने घंटे काम आपको मिला है उतना करना ही पड़ेगा। यदि आप उस काम को दिल से करोगे, चेष्टा से करोगे, तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस समय की आपको पगार मिलती है। जो स्कूल टाइम था या कॉलेज टाइम था उसकी आपको कोई पगार नहीं मिलती थी, इसलिए आपकी मन मर्जी चलती थी। लेकिन जहां आपको उस समय का वेतन मिलता है, उस समय की पगार मिलता है, तो उसे काम के द्वारा ही पगार मिलती है। निठल्लों को कोई रखता भी नहीं है और काम पर भी नहीं बुलाता है। चाहे छोटा मजदूर हो या बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो, जो अपने काम को लगन से करेगा उसी की लोग इज्जत करेंगे, उसी की पगार बढ़ाएंगे, उसी का ओहदा बढ़ेगा, उसी को सब चाहेंगे। ये तो एक बनी हुई और तजर्बे की बात है। अब हम जैसे टीवी के सीरियल को देखते हैं, टीवी के सीरियल को में इतनी ऐड आती हैं, इतनी ऐड आती हैं, बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं। हम निठल्ले होते हैं, ऐड देखते रहते हैं, फिर नाटक देखते रहते हैं, फिर कुछ और देखते रहते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जो 50-50 लाख की, 40-40 लाख की या और करोड़ों की गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास एडवर्टाइज देखने का समय नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने काम में इतने लीन रहते हैं कि उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि कभी टीवी पर नजर भी डाल सके। यही उनकी खूबी है कि अपने सब सारे समय को काम में लगाते हैं और इसीलिए मर्सिडीज में चलते हैं। वो इतना कमाते हैं, उनका ध्यान हमेशा ही अपने काम में रहता है, कभी भी उनका दिमाग निठल्ला नहीं रहता। तो प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक पढ़ाई करने वाले को, प्रत्येक सीखने वाले को ये पहले ही सीख लेना चाहिए कि मैंने आगे लाइफ में चल के, जीवन में चलकर क्या क्या करना है और कैसे करना है। यदि किसी ने अपने जीवन को सुखी बनाना है तो पहले ही अपने जीवन के मापदंड तय करने होंगे, पहले ही अपना एम बनाना होगा और उसी के अनुसार चलना होगा। यदि आगे बढ़ना है तो इन नियमों पर चलना जरूरी है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।